शांति कुंज गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के आंवलखेड़ा गांव में हुआ था। वर्तमान युग में हर व्यक्ति धर्म कर्म की राह से भटक रहा है। ऐसे व्यक्तियों को सही रास्ता दिखाने के लिए श्री राम शर्मा आचार्य जी का अनमोल वचन बहुत ही लाभदायी सिद्ध हो सकता है। तो आइए सुनते हैं श्री राम शर्मा आचार्य जी का अनमोल वचन। दूसरों के साथ वह व्यवहार मत करो जो तुम्हें खुद अपने लिए पसंद नहीं हो। जीवन को प्रसन्न रखने के दो ही उपाय है, एक अपनी आवश्यकताएं कम करें और दूसरा विपरीत परिस्थितियों से तालमेल बिठाकर कार्य करें। संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना ही गृहस्थ की तपोवन है। फूलों की खुशबू हवा के विपरीत दिशा में नहीं फैलती, लेकिन सद्गुणों की कीर्ति दसों दिशाओं में फैलती है। अपने आचरण से प्रस्तुत किया गया उपदेश ही सार्थक और प्रभावी होता है, अपने वाणी से किया गया नहीं। मुस्कुराने की कला दुखों को आधा कर देती है। जिस शिक्षा से समाज और राष्ट्र की हित की बात नहीं हो, वह सच्ची शिक्षा नहीं कही जा सकती। अपनी प्रसन्नता को दूसरों की प्रसन्नता में लीन कर देने का नाम ही प्रेम है। मनुष्य अपनी परिस्थितियों का निर्माता खुद ही होता है। जीवन का हर पल एक उज्जवल भविष्य की संभावना लेकर आता है। जिन्हें लंबी जिंदगी जीनी हो, वे बिना ज्यादा भूख लगे कुछ भी खाने की आदत डालें। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए पाप उसके साथ रोग, शोक, पतन और संकट साथ लेकर ही आते हैं। मनुष्य एक अनपढ़ पत्थर है जिसे शिक्षा रूपी छेनी और हथौड़ी से सुंदर आकृति प्रदान की जा सकती है। गलती करना बुरा नहीं है, बल्कि गलती को ना सुधारना बुरा है। अपने भाग्य को मनुष्य खुद बनाता है, ईश्वर नहीं। हर व्यक्ति को अपना मूल्य समझना चाहिए और खुद पर यह विश्वास करना चाहिए कि वह संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जो शिक्षा मनुष्य को परावलंबी, अहंकारी और धूर्त बनाती हो, वो शिक्षा अशिक्षा से भी अधिक बुरी है। आज का नया दिन हमारे लिए एक अमूल्य अवसर है। कभी निराश न होने वाला सच्चा साहसी होता है। दूसरों को पीड़ा नहीं देना ही मानव धर्म है। सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करके भी खुद को ना पहचान पाए तो सारा ज्ञान निरर्थक है। जो व्यक्ति अपने जीवन में स्नेह और सौजन्य का समुचित समावेश कर लिया है, वह सचमुच में ही सबसे बड़ा कलाकार है। मनुष्य अपने रचयिता की तरह ही सामर्थ्यवान है। दूसरों से माफी मिलने के बाद भी खुद को माफ करना आसान नहीं होता है। यह धीरे धीरे समय के साथ होता है। इसलिए नकारात्मक विचार से बचे और अपना ध्यान कहीं और लगा ले। खुद को माफ करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर हमने किया क्या था। किसी और व्यक्ति या परिस्थितियों को दोष देने से बचें और सिर्फ अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें। चिंतन उसे कहते हैं जिसमें कि भूतकाल के लिए विचार किया जाता है। भूतकाल हमारा किस तरीके से व्यतीत हुआ, इसके बारे में समीक्षा करिए। दूसरों की परिस्थिति में हम अपने आप को रखें और अपनी परिस्थिति में दूसरों को रखें और फिर विचार करें कि क्या सोचना और करना उचित है। भगवान केवल उन्हीं की सहायता करता है जो बड़े उद्देश्यों के लिए अपने आप को सौंप देते हैं। साहस ही एकमात्र ऐसा साथी है
जिसको साथ लेकर मनुष्य एकाकी और दुर्गम दिखने वाले पथ पर चल पड़ने एवं लक्ष्य तक पहुंच जाने में समर्थ हो सकता है। अपनी बुराइयों को स्वीकार करना साहस का काम है, पर उससे बड़ी हिम्मत यह है कि उन्हें छोड़ने का निश्चय किया जाए। जो फल अनेक तरह की तपस्याओं, साधनाओं, कर्म कांडों और उपासनाओं से प्राप्त नहीं होता, वह मनुष्य की सेवा से सहज ही मिल जाता है। उज्जवल भविष्य के 4 सूत्र: व्यस्त रहें, मस्त रहें, सुख बांटे, दुख बटाएं, मिल बांट कर खाएं, सलाह लें, सम्मान दें। माफी मांगना आसान नहीं होता, लेकिन हम किसी से माफी मांगने के लिए पहल करते हैं तो यह दर्शाता है कि हम शर्मिंदा हैं। इस तरह ऐसी गलतियों को दोहराने से बचा जा सकता है। बेटा, आजकल अन्न हम पैसों से खरीदते हैं, इसलिए लोग उसकी तुलना पैसों से करते हैं, जूठन छोड़ देते हैं और उसे फेंक देते हैं। किंतु यह वास्तविकता नहीं है। पैसों से अन्न खरीदा नहीं जा सकता। अन्न धरती माता अपनी धरती चीर कर हमें देती है। कोई उसका अपमान करता है तो धरती माता दुखी होती है और दूसरे जन्म में उसे अन्न के लिए तरसाती है। अगर हमारे जीवन में संयम होगा तो हम जो चाहेंगे प्राप्त कर सकते हैं। अध्यात्म का अर्थ है आत्म सुधार, आत्म विकास और आत्मनिर्माण, जिनके आधार पर शुभ कर्मों और शुभ विचारों की प्रेरणा मिल सके। परोपकार की दृष्टि से, निस्वार्थ भावना से हम जो कुछ करते हैं उसकी प्रतिक्रिया आत्मसंतोष के रूप में तुरंत परिलक्षित होती है। आत्मसंतोष को ही शास्त्रों में सोमरस कहा गया है। उसे पीकर ही ऋषि मुनि देवपद प्राप्त किया करते थे। हम किसी के ऋणी नहीं रहेंगे, 1000 गुना करके लौटाएंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। आज का पुरुषार्थ ही कल का भाग्य है। मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। विचार ही भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म ही पूजा है। समय का सदुपयोग ही सफलता है। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, निर्माता है। जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। सच्ची पूजा सेवा है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है। सत्य ही ईश्वर है। धर्म का अर्थ कर्तव्य पालन है। भक्ति में ही शक्ति है। साधना से आत्मबल बढ़ता है। जीवन एक साधना है।